तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को ग्रुप डी के क्वेश्चन बताने वाला हूँ, यानी कि जो आपका फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें एक ग्रुप डी होता है। ग्रुप डी बोलकर एक सेक्शन जिसमें से आपको 5 मार्क वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे तीन क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जो 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है और टोटल 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें और बोल करके क्वेश्चन दिया रहेगा। अगर आप ऊपर वाला नहीं सकते तो आपको और वाला क्वेश्चन कर लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा इन्हीं में से शायद क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ मॉडल पेपर और जो मतलब प्रीवियस ईयर को स्टडी करने के बाद बना रहा हूँ, तो बहुत सारे मतलब बहुत रिसर्च टाइप के करके ये बना रहा हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं ज़्यादा आपको डेरिवेशन नहीं बताऊँगा, सिर्फ 12 डेरिवेशन यहाँ पे आपको ये डेरिवेशन करके जाना है, आपको इसको रट लेना है, जो भी कर लेना है, लेकिन इसको डेरिवेशन करके जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रुप डी फिजिक्स 2019 जैकपॉट 5 मार्क टाइप क्वेश्चन ग्रुप डी और 5 इंटू 3, यानी कि आपको थ्री डेरिवेशन करना है, आपको 15 मार्क को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, तो इसमें सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड नजर आ रहा होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड दिख रहा होगा, यहाँ पे वन नंबर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हाईलाइटेड है 1 के आगे। ठीक है, यहाँ पे जहीं मतलब येलो वाला से जो येलो हाईलाइटेड हुआ है, तो आपको वो क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसा तो सभी मतलब ये जैसे यहाँ पे ये किरचॉफ लॉ वाला ये येलो कलर हाईलाइटेड नहीं है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है सब। यहाँ पे जितना क्वेश्चन बताऊँ सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं, फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो जो येलो से कलर हुए उसको कम से कम आपको करके जाना है। ओके, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग का जो क्वेश्चन है वो स्टेट गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो गॉस थ्योरम उसको मतलब उसको दर्शाना स्टेट करना है। एंड यूज दिस थ्योरम, इस थ्योरम का प्रयोग करके ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल एट अ पॉइंट 1 आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल। मतलब गॉस थ्योरम को आपको स्टेट करना है, उसका इस थ्योरम का प्रयोग करके आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है किसी भी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो कि थिन स्फेरिकल सेल रहेगा, उसका आउटसाइड और इनसाइड में आपको मतलब आउट ऑफ साइड और इनसाइड के लिए आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ठीक है, ये गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम अगर आप मतलब सीख लेते हैं तो बढ़िया से इसको कर पाएंगे। ठीक है, आप अगर नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब में पूरा सर्च कर सकते हैं कि गॉस थ्योरम, तो आपको पूरा गॉस थ्योरम वाली वीडियोस मिल जाएंगी, जिसे आप देख कर आराम से सीख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी मतलब जो थ्योरम्स हैं आप सबको यूट्यूब में सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई टीचर है तो आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब विद प्रिंसिपल द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए साइक्लोट्रॉन। मतलब यहाँ पे जो हम लोगों का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, जो 2019 बोर्ड एग्जाम में शायद इसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा नंबर है वो डिस्क्राइब विद प्रिंसिपल द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 2019 में इसी में से यही शायद क्वेश्चन आएगा, ये आएगा ही आएगा, मेरे क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइक्लोट्रॉन ये आपको करके जाना है कि जो साइक्लोट्रॉन है उसका कंस्ट्रक्टर और उसका प्रिंसिपल को आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, वो दिया हुआ है। उसके बाद तीसरा नंबर स्टेट किरचॉफ लॉ को दर्शाना, इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ ऑब्टेन कंडीशन फॉर बैलेंस ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, मतलब किरचॉफ लॉ को पहले दर्शाना है, फिर इसका इलेक्ट्रिक सर्किट भी दिखाना है, और इसकी मदद से आपको एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है जो कंडीशन फॉर बैलेंस ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब एक व्हीटस्टोन ब्रिज को मतलब उसका जो मतलब बैलेंस के लिए उसको कंडीशन के लिए आपको एक मतलब उसको ऑब्टेन करना है इस सर्किट की मदद से आपको। ठीक है, तो ये आपको बुक में आराम से मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर है हम लोग का स्टेट हाइगेंस प्रिंसिपल, यानी कि हाइगेंस प्रिंसिपल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस प्रिंसिपल को आपको स्टेट करना है एंड एस्टैब्लिश द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, यानी कि हाइगेंस का प्रिंसिपल को यूज़ करके आपको इस्टेब्लिश करना है क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को आपको इस्टेब्लिश करना है हाइगेंस प्रिंसिपल को यूज़ करके। ओके, पहले हाइगेंस प्रिंसिपल क्या उसको स्टेट करना है, उसके बाद उसका यूज़ करके आपको इस्टेब्लिश करना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद हमको 5 नंबर क्वेश्चन होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने साइक्लोट्रॉन बताया, उसके बाद हाइगेंस प्रिंसिपल, उसके बाद ये ड्राइव, ये जो हम लोग का ये 5 नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस circuit in a series LCR circuit if connected to an alternating EMF obtain the condition of रेजोनेंस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको LCR सर्किट से क्वेश्चन पूछा है, जो कि बहुत इजी भी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। ठीक है, और उसका रियोनेंस का कंडीशन आपको दिखाना, रियोनेंस का कंडीशन आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको LCR सर्किट का क्वेश्चन है।
ठीक है, LCR सर्किट का जो भी है उसका क्वेश्चन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हमको 6 नंबर क्वेश्चन है यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम आपको पढ़ के जाना है, गॉस थ्योरम से क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, ठीक है, जेक बोर्ड में, क्योंकि ये कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है जेक बोर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे यूजिंग गॉस थ्योरम फाइंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्जेड स्फेरिकल सेल, मतलब एक यूनिफॉर्मली चार्जेड स्फेरिकल सेल में, मतलब एक पॉइंट पर आपको क्या इलेक्ट्रिक गॉस थ्योरम का प्रयोग करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है, ठीक है, वो दिया हुआ 6 नंबर। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज एन इक्विवेलेंस लेंस, इक्विवेलेंस लेंस क्या होता है, और फाइंड द इक्विवेलेंट लेंस क्या होता है, और फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 थिन लेंसेज इन कनेक्ट। एक 2 पतले लेंस जब कनेक्ट रहते हैं तो उसको मतलब इक्विवेलेंट लेंस आप जानते होंगे वो बोला जाता है। तो उस इक्विवेलेंट लेंस के लिए आपको सिस्टम, मतलब उसके लिए आपको ये मतलब फाइंड करना है, ठीक है, इक्वेशन टाइप का जो बनता है वो फाइंड करना। आप देख सकते हैं ऑप्टिक्स चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता ही आता है, लेकिन यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग का व्हाट इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर क्या है आप जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर से, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट वाला है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर क्या है और उसका डिस्क्राइब विथ प्रिंसिपल, उसका प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करना है। द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन और उसका जो वर्किंग है और उसका जो प्रिंसिपल है सबको आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, ठीक है। ये थ्योरिकल मतलब थ्योरिकल क्वेश्चन है, ज़्यादातर डेरिवेशन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि जो फैराडे लॉ का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो लॉ है उसको दर्शाना है, स्टेट करना है। उसके बाद ड्राइव एक्सप्रेशन, आपको उसके बाद एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। फॉर द EMF इंक्लूड ए कॉइल रोटेटिंग यूनिफॉर्मली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मोशन द नेचर ऑफ दिस EM, नहीं मेंशन द नेचर ऑफ दिस EM, मतलब कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेम EM के EMI आपको जो भी है उसको स्टेट मतलब उसको दर्शाना है। उसके बाद आपको एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है फॉर द EMF, ये एक EMF का आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है जिसमें एक कोयल जो कि रोटेटिंग वाला कोयल इंक्लूड रहेगा, ठीक है। उसके लिए आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना, ठीक। तो आप ये क्वेश्चन भी कर लेना, आपको ये बुक में मिल जाएगा और आप नहीं तो यूट्यूब में भी सर्च करके देख सकते हैं, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग का 10 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, डिस्कस द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू सिंगल थिन स्लिट। ये क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये बढ़िया से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या बता रहा है कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बीच में आपको डिस्टिंग्विश बताना है और डिस्कस करना है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो सिंगल थिन स्लिट की वजह से डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसा होता है उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। वो आपको ये भी आपका ऑप्टिक्स चैप्टर से ही है, ठीक है। वेब ऑप्टिक का है और यहाँ वेब ऑप्टिक का है, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाला है वो आपका रे ऑप्टिक का है, जो कि ड्रो ए लेवलेबल डायग्राम, मतलब आपको एक लेवलेबल डायग्राम ड्रॉ करना है और शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इन ए कंपाउंड माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सर्किट डायग्राम मतलब इस डायग्राम लेवलेबल डायग्राम ड्रॉ करना है, जो कि मतलब रे ऑप्टिक्स में जो डायग्राम नहीं ड्रॉ करते हैं उसको ड्रॉ करना है किसके लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में आपको पढ़ना है सबसे पहले। और उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए आपको एक लेवलेबल डायग्राम ड्रॉ करना है। उसके बाद वहाँ पे एक आपको इमेज या फिर एक ऑब्जेक्ट को मतलब एक इमेज या फिर ऑब्जेक्ट मान करके उसके मतलब उससे आपको एक मतलब ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक एक्सप्रेशन भी यहाँ पे निकालना है जो कि इसका मैग्नेटिक पावर क्या होगा उसके लिए आपको एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार आएगा या फिर आपका इसी तरह से नीचे वाला या फिर इस ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज, यानी कि कंस्ट्रक्शन या फिर फॉर्मेशन ऑफ इमेज आपको डिस्क्राइब करना है विथ नेट रे डायग्राम। नेट रे डायग्राम मतलब समझ रहे हो, वही जो रेखा वाला डायग्राम होता है उसका फॉर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिए आपको कंस्ट्रक्शन और फॉर्मेशन ऑफ इमेज को नेट रे डायग्राम के थ्रू आपको दर्शाना दिखाना। उसके बाद फाइंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ इट, और उसका मैग्नीफाइंग पावर आपको निकालना है, ओके। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ ए पीएन जंक्शन डायोड, मतलब आपको एक्सप्लेन करना है कि एक पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। आपको ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये थ्योरिकल क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट मतलब ज़्यादा ये डेरिवेशन नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में और फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में आपको कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको सर्किट डायग्राम की मदद से इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और ये आपका सेमीकंडक्टर
या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चैप्टर का है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसी के नीचे अगर ये नहीं आएगा तो उसके नीचे ये आ सकता है कि ड्राइंग ए सर्किट डायग्राम, एक्सप्लेन हाउ एनपीएन ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एन एम्पलीफायर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। और ड्राइंग करना है कि एक सर्किट डायग्राम जो कि एक्सप्लेन करना है कि एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है उसको एम्पलीफायर के रूप में कैसे यूज़ करते हैं इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसको एम्पलीफायर के रूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, एनपीएन के साथ आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर भी करके जाना है, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपका जितना भी मतलब जो जिस भी स्टेट हो, जो भी स्टेट बोर्ड हो या फिर कोई भी सीबीएसई बोर्ड, सब में एक ना एक एक आता ही आता है जो कि डिवाइसेस के, यानी कि कोई भी एक डिवाइस पूछ सकता है, जैसे कि आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, या फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, कुछ भी टेलीस्कोप, या फिर ट्रांसफार्मर, या फिर मतलब कोई भी एक डिवाइस के बारे में आपको यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। कोई भी एक डिवाइस के बारे में पूछेगा। और चेक बोर्ड में एक क्वेश्चन आता ही आता है जो कि सेमीकंडक्टर, उसमें मतलब वीडियो बाद में बनाऊंगा, लेकिन कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ।